जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यानी कि संबंधों के प्रकार के। उसी में संबंध आता है सबसे पहला जो है सौतुल्य संबंध है। दूसरा जो है आपको आज के जो क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यानी सौतुल्य संबंध की, सममित संबंध की और जो है आपको संक्रामक संबंध की। तो सबसे पहले जो है, और ये आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक प्रश्न लिए हैं और इस प्रश्न को बताना है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि समुच्चय इतना में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर जो है इस प्रकार है, यानी कि आर जो है संबंध है तो यह इस प्रकार परिभाषित है। तो ये बताना है कि ये जो संबंध प्राप्त होगा, मतलब इस संबंध को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या ये संबंध सौतुल्य है कि नहीं, क्या यह संबंध सम्मित है कि नहीं, क्या यह संबंध संक्रामक है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो आप लोग अगर इसको बना सकते हैं तो बनाइए, अन्यथा एक एक बातों पर जो हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सौतुल्य, जबकि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद में जो है सौतुल्य संबंध हो गया यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद में क्या है? सौतुल्य के बाद में आपको याद रखना है सममित। क्या? सममित संबंध, सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और उसके बाद में जो है संक्रामक, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? संक्रामक संबंध, जबकि इंग्लिश में ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। बहुत ही कम समय में ये जो है आपको तीनों संबंध हम आपको समझा देंगे और इस प्रश्न को भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सौतुल्य संबंध, चलिए सबसे पहले हम लोग सौतुल्य संबंध की बात करते हैं। नाम ही है क्या इसका? सौतुल्य संबंध। अब आपको थोड़ा सा हिंट में हम समझा देते हैं। देखिए ए जो है, ए ये बिलोंग्स करेगा आर से, ठीक है। ये किससे बिलोंग्स करना चाहिए? आर से बिलोंग्स करना चाहिए। इसको थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। जैसे ए और बी जो है बिलोंग्स कर रहा है आर से, आगे आपको बताएंगे एक एक बातों को। तो बी और ए भी जो है आर से बिलोंग्स करना चाहिए। इसको थोड़ा थोड़ा आपको समझा देते हैं। ए और बी जो है आर से बिलोंग्स कर रहा है, बी और सी जो है आर से बिलोंग्स कर रहा है। तो याद रखिएगा ए और सी जो है आपको किससे बिलोंग्स करना चाहिए? आर से बिलोंग्स करना चाहिए। ये याद रखिएगा कि ए और बी आर से बिलोंग्स कर रहा है। आर क्या है? रिलेशन है। बी और सी जो है आर से बिलोंग्स कर रहा है। तो ए और सी मतलब ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला भी जो है आर से बिलोंग्स करना ही चाहिए, तभी जो हम लोग कह पाएंगे कि ये संक्रामक क्या है? रिलेशन, यानी कि संक्रामक संबंध, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब यहाँ पे आपको एक एक बातों को जो है अब गंभीरता के साथ हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सबसे पहले सौतुल्य संबंध। सबसे पहले क्या? सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी कि सौतुल्य संबंध। क्या? सौतुल्य संबंध यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब यहाँ पर जब आप आगे ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सौतुल्य, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपको गंभीरता के साथ यहाँ पर ध्यान देना है कि 1,1 या 2,2 या 3,3 मतलब ऐसे करके 4,4, 5,5, 6,6 मतलब एक ही जैसा
समझ रहे हैं ना, मतलब एक ही जैसा, एक ही जैसा जो है आर से बिलोंग्स करना चाहिए, आर से बिलोंग्स करना चाहिए, तब जो है हम लोग कह पाएंगे कि ये सौतुल्य संबंध है। समझ गए ना, मतलब एक ही जैसा सेम का सेम रहना चाहिए। अगर 10,10 है और 10,10 है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि सौतुल्य संबंध है। लेकिन अगर 10,11 है तो ये सौतुल्य संबंध नहीं है, या तो इसको 10,10 रहना चाहिए या तो इसको जो है 11,11 रहना चाहिए, लेकिन 10,11 या 11,10 नहीं रहना चाहिए। ये सौतुल्य संबंध है, ये भी सौतुल्य संबंध है, क्योंकि एक ही जैसा है, सेम टू सेम है कि नहीं, तो इसको जो हम लोग सौतुल्य संबंध बोल देंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए आगे हम लोग बात करते हैं 2 नंबर में क्या था, तो याद रखिएगा 2 नंबर में क्या था, सममित संबंध था, सममित संबंध, सममित संबंध यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। क्या, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, तो देखिए जैसे 1,2 जो है, 1,2 जो है मतलब बिलोंग्स कर रहा है आर से, मतलब रिलेशन से, तो 2,1 भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए। समझ गए ना। अगर 5,6 आर में है तो याद रखिएगा 6, इसका उल्टा 6,5 भी क्या कहाँ रहना चाहिए, आर में रहना चाहिए। ठीक है, अगर 10,20 जो है आर में है तो इसका उल्टा क्या होगा, 10,20 का 20,10, ये भी जो है आपको आर में रहना चाहिए। क्या, आर में रहना, आर से मतलब बिलोंग्स करना चाहिए, आर फॉर रिलेशन। ठीक है, समझ गए ना। तो ये जो है आपको क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी कि सममित संबंध है। सिमेट्रिक रिलेशन 1,2 तो 2,1 भी रहना चाहिए, 5,6 तो 6,5 भी आपको आर में रहना चाहिए, 10,20 तो 20,10 भी जो है आपको आर में रहना चाहिए। तभी जो हम लोग ये कह पाएंगे कि ये क्या है, तो सममित संबंध है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन है। अब 3 नंबर में जो है ट्रांजिटिव की हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी, अब जो है 3 नंबर में हम लोग ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। जैसे एक एक बातों पर जो है गहनता के साथ आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। देखिए 3 नंबर में क्या था, ट्रांजिटिव रिलेशन यानी कि संक्रामक संबंध। क्या, संक्रामक संबंध, इस पर जो है विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे अगर आपको कह दिया जाए, जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि 5,6 और 6,7, देखिए आप नहीं समझना, देखिए यहां पर थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। संक्रामक, संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर 5,6 और 6, जो है 7 किसमें है, आर में है, तो इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला, मतलब 6 को हटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, बताइए कितना बच जाएगा, 5,7। तो 5,7 जो है आर में आपको रहना चाहिए। समझ गए ना, समझे कि नहीं समझे। एक और यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि 5,6 था और 6,7 जो है आर में है, तो 6 मिल रहा है, हटा दीजिए तो बच गया 5,7, मतलब शुरू वाला लास्ट वाला, ये जो है आपको आर में रहना चाहिए। समझ गए ना। अगर हम लोग बात करते हैं 10,20 और 20,30, ये आर में है, रिलेशन में है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा इसका शुरू वाला और इसका लास्ट वाला, क्योंकि 20-20 मिल रहा है, 20-20 मिल रहा है, तो इसको हटा दीजिए तो बच गया 10,30। तो 10,30 जो है ये रिलेशन में होना ही चाहिए, तभी जो हम लोग कह पाएंगे कि ये संक्रामक रिलेशन है, यानी कि संक्रामक संबंध है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा 2,3 और 3,7 ये जो है आपको आर में है, ये दोनों जो है आर में है, रिलेशन में है,
2,3 और 3,7 जो है रिलेशन में है, तो ये और ये तो मिल रहा है ना। अरे ये 3 यहाँ का 3 और यहाँ का 3 तो मिल रहा है, तो इसको हटाइएगा तो क्या बचेगा 2,7। तो याद रखिएगा 2,7 जो है आपको ये रिलेशन में होना ही चाहिए, तभी जो हम लोग इसको कह पाएंगे कि ये संक्रामक रोग नहीं, संक्रामक संबंध है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है 7,9 और 9,2 जो है ये कहाँ है, रिलेशन में है, यानी आर में है। 7,9 और 9,2 जो है ये आर में है, तो कौन मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है ना, तो ये एक के जैसन है, तो इसको हटाइएगा तो हटा दीजिए तो बच गया 7,2। तो याद रखिएगा 7,2 जो है आपको ये रिलेशन में दिखाई देना चाहिए, तभी जो हम लोग कह पाएंगे ये संक्रामक संबंध है, यानी कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग प्रश्न की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्लास जो है यही इसी के बीच में आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है, समझना भी है, क्योंकि आपके पास उतना तो समय है नहीं कि इसको छापिएगा, भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में जो है लिख लीजिएगा। या अगर आप इस वीडियो को जो है पूरे जो है अलग अंदाज में देखते हो तो रोक भी सकते हैं, रोक कर इसको जो है स्किप करके वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक करके आप इसको लिख भी सकते हैं। अदरवाइज भरसक कोशिश ये रहेगी कि आप जो है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में जो है एक बार दो बार देख लीजिएगा, बात खत्म। तो अब जो है आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समुच्चय दिया गया है। अब जो इस क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा गंभीरता के साथ एक एक बातों को जो है कंप्लीट करते हुए चलिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताना है कि इसका जो रिलेशन आएगा यानी संबंध, तो क्या वो समतुल्य है, क्या वो समतुल्य है, क्या वो सममित है, क्या वो संक्रामक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो बताइए ये a बराबर क्या है, a बराबर क्या है 1 2 3, फिर यहाँ पर ले लीजिए 4 5 6 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 10 11 12 13, लास्ट में कितना है 14, बस 14 तक ही जाना है, हो गया 14 तक ही जाना है, बस हो गया। अब जो हम लोग रिलेशन निकालेंगे तो रिलेशन देखिए यहाँ पर दिया है कि अगर आप x, y लिखते हैं तो याद रखिएगा 3x - y बराबर में 0 है, तो 3x बराबर में y, क्योंकि इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में। अब ये कह रहा है कि अगर y 1 लीजिएगा तो मतलब अगर इधर x के स्थान पर 1 लीजिएगा तो ये इधर कितना हो जाएगा, x के स्थान पर आप क्या ले रहे हैं, x के स्थान पर आप यदि 1 लेते हैं, x के स्थान पर 1 लेते हैं तो ये कितना हो गया बताइए। तो x के स्थान पर यदि 1 लेते हैं, यहाँ पर 1 लीजिएगा तो y बराबर में कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 3। नहीं समझे, बहुत गड़बड़ मामला है। अगर x के स्थान पर लीजिएगा 1 तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा 3 नहीं हो जाएगा। तो जब आप x के स्थान पर 1 ले लिए तो y का मान जो है कितना आ गया, 1 से 3 में गुणा कीजिए 3 आ गया, तो ये y का ना मान आ रहा है। तो इसीलिए यदि x के स्थान पर 1 लीजिएगा तो y का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो x के स्थान पर यदि 2 लीजिएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, सीधे 3 गुना 6 आ जाएगा, मतलब 3 गुना चल रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि x के स्थान पर यदि आप 1 लेते हैं तो y का मान 3, अगर 2 लेते हैं तो 2 का 3 गुना 6, अगर आप जो है 3 लेते हैं तो 3 3 9, मतलब 3 गुना में चलिए, समझ रहे हैं ना। अगर 4 लेते हैं तो 4 का 3 गुना 12, अगर 5 लेते हैं तो 15। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लास्ट 14 है और यहाँ पर 15 आ जा रहा है, इसीलिए इसको ना लेंगे, यहीं तक रहने देंगे। समझ गए ना। तो ये जो है हम लोगों को एक रिलेशन प्राप्त हो गया, क्या हो गया, रिलेशन प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, केस नंबर जो है फर्स्ट की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समतुल्य संबंध की।
यानी कि सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। इसके बाद चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यानी कि सौतुल्य संबंध के लिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या आपको इसमें एक के जैसन दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसमें एक के जैसन दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा 1,3 है, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि ये R में है, लेकिन 1,1 या 3,3 ये जो है आपको R में नहीं है, तो है के लिए है सन और नहीं है के लिए थोड़ा काट दीजिए, ये R में नहीं है। आपको तो एक ही जैसा दिखाई देना चाहिए, इसमें नहीं है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह जो है सौतुल्य संबंध है कि नहीं है, तो ये याद रखिएगा, सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। केस नंबर 2, दूसरा का क्या था, मतलब दूसरा क्या था, सममित संबंध, सममित संबंध, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये बताना है कि नहीं। तो देखिए 1,3 है ना, तो हम बोले थे ना 1,3 है, तो इसका उल्टा होना चाहिए, 1,3 तो R में है, क्या इसका उल्टा 3,1 R में है, बताइए तो, 3,1 R में है, नहीं है, क्योंकि 1,3 है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए 3,1, जो कि नहीं है 3,1, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो देखिए केस नंबर 3 यानी कि संक्रामक रिलेशन, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, तो इसको कहा जाता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए अगर यहाँ पर 1,3 है और 3,9 है, 3,9 है, अरे 1,3 इसमें है ना, 1,3 इसमें है, 3,9 इसमें है, तो ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों जब मिल रहा है तो इस दोनों को हटा दीजिए, क्योंकि ये तो R में है, और ये दोनों जब एक ही जैसा, इसको हटा दीजिए, तो शुरू वाला और लास्ट वाला क्या हो गया 1,9। देखिए तो ये 1,9 R में है कि नहीं, देखिए 1,9 R में है कि नहीं, नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, यानी कि यह संक्रामक रिलेशन भी नहीं है। तो देखिए ये कितना आसान प्रश्न था, तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको कहीं से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रकार के क्लास से जो है बहुत ही सेटिस्फाई महसूस कर रहे होंगे। तो इसी प्रकार के क्लास को हम लोग लेकर के आते रहेंगे, कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास जो है रहा तो कैसा रहा, क्या आप इस प्रकार के क्लास चाहते हैं कि 12th क्लास में है या अदर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार के छोटा छोटा क्लास, जो कि हम लोग पहले 1 घंटा का क्लास लाते थे, तो 1 घंटा के स्थान पर अगर छोटा छोटा इंपोर्टेंट टॉपिक पर जो है छोटा छोटा क्लास लाएं, तो क्या आप इससे सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कि आप इस प्रकार के क्लास चाहते हैं, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस क्लास को, यदि इस क्लास से आपको थोड़ा भी बेनिफिट्स यानी थोड़ा भी समझ में आया होगा, तो इस क्लास को जो है शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक कीजिए। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।